स्वागत है आज की विज्ञान की कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम पाठ 2 रेशों से वस्त्रों तक के बारे में जानेंगे। इस पाठ को हमने 2 इकाई में बांटा है। आज की पहली इकाई में हम जानेंगे पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, ऊन प्रदान करने वाले जंतु, ऊन तैयार करने की विधि और उनके चरण। पिछली कक्षा में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों जैसे कपास तथा जूट के बारे में विस्तार से पढ़ा है और इनके उपयोग पर भी चर्चा की गई है। इस इकाई में हम जंतुओं के नाम और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों जैसे ऊन तथा रेशम को प्राप्त करने की विधि के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम पौधे और जंतुओं के द्वारा जो रेशे प्राप्त होते हैं और उनके उपयोग को आज की इस कक्षा में जानने का प्रयास करेंगे। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। चूंकि ये रेशे पौधों से प्राप्त होते हैं और पौधों को हम पादप भी कहते हैं, इसलिए इनको पादप रेशे कहते हैं। कपास के पौधों के बिनौलों से रुई तथा पटसन या सनई के पौधों के तनों से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग वस्त्रों को बनाने में किया जाता है। कपास के रेशों से कागज, सूती वस्त्र, चादरें तथा जूट के रेशे से रस्सी, बोरा, दरी, झोला आदि बनाए जाते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। चूंकि जंतुओं को हम जांतव के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इनके रेशों को जांतव रेशे कहते हैं, जैसे ऊन तथा रेशम। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के शरीर के बालों से तथा रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन के रेशे से स्वेटर, गर्म वस्त्र, शाल तथा रेशम के रेशों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं, जो अत्यंत चमकीले, सुंदर और आकर्षक होते हैं। रेशे प्रदान करने वाले पौधों और जंतुओं के कुछ चित्र आपके सामने हैं। ऊपर की लाइन में जंतुओं के चित्र हैं, जैसे याक, अंगोरा बकरी, ऊंट। नीचे जूट का पौधा और कपास, इसके साथ साथ रेशम देने वाले रेशम के कोकून। अब आइए हम देखते हैं कि बालों से ऊन तैयार करने के कितने चरण हैं। ये 6 चरणों में होता है। पहला चरण भेड़ों के बालों की कटाई, दूसरा अभिमार्जन, तीसरा छटाई, चौथा कताई, रंगाई, फिर ऊनी धागा बनाना। ये चित्र के माध्यम से भी आपको बताया गया है कि किस तरह से भेड़ के बालों से ऊन तैयार किया जाता है। पहले चरण में भेड़ों के बाल की कटाई। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, तो उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन के रेशों की कटाई कहलाती है। दूसरा चरण अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। तीसरा चरण छटाई। अभिमार्जन के बाद अच्छे रोएदार रेशों को लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। यह प्रक्रिया छटाई कहलाती है। चौथा चरण कताई। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। पांचवा चरण है रंगाई। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे अथवा सफेद रंग के होते हैं। सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। छठवां चरण है ऊनी धागा बनाना। रंगाई करते समय रंग बिरंगे ऊनी रेशे आपस में उलझ जाते हैं। रंगाई के पश्चात प्राप्त इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। इस
इस प्रकार ऊनी रेशों को काटकर स्वेटरों की बुनाई वाले ऊन में और अपेक्षाकृत छोटे छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्रों की बुनाई में उपयोग किया जाता है।